लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है। जी ताहिर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस का टूर एक तारीखी टूर है जो कि 21 से 24 जून के दौरान वो कर रहे हैं। वो यूएस कांग्रेस से दूसरी बार खिताब करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके एजाज में प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस खास आवभगत की क्या वजूहात आप समझते हैं? आ रहा हूँ अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया। अंदर मोदी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएंगे। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा है कि अब अपनी करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में। वो लिए सोचते हैं। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तक इंडिया Hello friends, welcome to your YouTube channel अखंड भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के अमेरिका के विजिट को लेकर जिला बुना बैठा है और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो आइए दोस्तों चल के देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात अगर हम करें मोदी जी की, उनका जो विजिट है वो नजदीक आता जा रहा है। 3 दिन का शेड्यूल भी काफी हद तक सामने आ गया है। फर्स्ट डे शायद उनका डिनर है, उसके बाद जो है उनका नेक्स्ट डे एड्रेस भी है उनका, और इसी किस्म की चीजें। थर्ड डे शायद वो सब लोगों से मिलेंगे, सीईओ से और दूसरी बिजनेस कम्युनिटी से। लेकिन पाकिस्तान एकदम खामोशी है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा। कोई बात तो की जानी चाहिए थी, मुबारकबाद ही दे देते। देखें वो किस तरह मुबारकबाद किस कहते हैं ना, किस मुंह से देंगे मुबारक? कोई रिलेशनशिप तो उनके साथ रखा ही नहीं है आपने। जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट छोड़ दी है, ये मेरे में शरारत ही है, क्या जरूरत थी इसकी? लेकिन ये कि मोदी जी का जो है वो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मोदी जी स्ट्रेटजी, स्पेशली डीलिंग विद अमेरिकन्स। बैलेंस जिस तरह करना चाहिए उस तरह कर रहे हैं वो। उन्होंने नेटो प्लस की मेंबरशिप भी नहीं ले रहे। वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, और चाइना के साथ ट्रेड भी अपना रखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जिस तरीके से भारतीय सीईओ सारा बिजनेस चाइना से खींच के सारा इंडिया ले जाएंगे, उसमें दे विल गेन मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आर्मामेंट के लिहाज से पहले वो रशिया से लेते थे सारा असला, अब अमेरिका से लेंगे। वो समझते हैं कि अमेरिकन असला उसकी क्वालिटी बेहतर है। और उसके बाद अमेरिका रिटर्न में क्या चाहता है? अमेरिका रिटर्न में चाहता है कि चाइना के खिलाफ भारत उनकी मदद करे उस रीजन में, और दूसरा ये असला देकर वो चाहते हैं कि इससे रशिया से दूरी आएगी, रशिया भारत जो है वो रशिया से दूर होगा। दिस इज व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदीज टीम मैं समझता हूँ यू विल सी इन द फ्यूचर द पीपल विल राइट बुक्स in the policy related matters। लोग उनको सिखाएंगे, दिखाएंगे। क्योंकि उसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगा, 91 से 2023 तक ये सारी ग्रोथ हुई है। मैं समझता हूँ कि इट्स रिमार्केबल मॉडल, दुनिया को कॉपी करनी चाहिए।
अगर तरक्की करनी है। लेकिन तरक्की की ख्वाहिश करना भी मेरा ख्याल है उसमें नेशनलिज्म की जरूरत होती है मेरे ख्याल में, जो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी नापैद है। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है, या जिस तरह जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। तकलीफ के सामने आप लोग झुक जाते हैं, हम उस तकलीफ को जड़ से काट देते हैं। Both are not same. और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कुताही नहीं है। मैंने आपसे बहुत पहले 2017 में मेरे यूट्यूब पे इंग्लिश में एक वीडियो पड़ी हुई थी, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर मैंने की थी। उसमें मैंने बताया था कि मसला क्या है और अगर हम सिक्योरिटी से आगे ना निकले तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी जैक सुलिवन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हुए थे, वो मिल के गए हैं मोदी साहब से, और आपको पता बड़ा स्टेट लेवल का फंक्शन होना है, इनविटेशन है, और बड़ी जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ एवरीथिंग अंडर द रूफ जो है वो डिस्कस हो गया। के लिए सोचते हैं, मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आपको हमारी असल, तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% एग्री करता हूं। कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ, कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ, नो डाउट जो आपने प्रेसिडेंट बाइडन ने जब से ऑफिस संभाला है और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। ये पसंदीदगी सिर्फ कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पर ही नहीं है, वो भी है। इससे ज़्यादा जो अमेरिका और भारत की शराकतदारी है वर्ल्ड स्टेज पे, उसकी वजह है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे उनकी बिजनेस पॉलिसीज़ हों, इंटरनेशनल अफेयर्स की पॉलिसी हों और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ साथ जो उनका इंटरनेशनल स्टेज पे एक रवैया है सबके साथ, जिसको वो अपनी बीजेपी की जमात में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो इंटरनेशनली भी इस पे बिलीव करते हैं। वो सारी वजूहात है मैं समझता हूँ जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए प्रेसिडेंट बाइडन और फर्स्ट लेडी का स्टेट डिनर भी हो रहा है। वो दूसरी बार एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया US कांग्रेस के जॉइंट सेशन से भी खिताब करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अभी हमने पिछले दिनों देखा एक G7 के गालबन समिट में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ गेस्ट गए हुए थे, जापान में वो था, तो उसमें जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडन ने उनका आवभगत किया और कहा कि मैं तो आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। और फिर एक बार उन्होंने उससे पहले की एक G7 मीटिंग में या गालबन G20 की मीटिंग थी, प्रेसिडेंट बाइडन ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा था, एक बरस पहले का मैं हाल बयान कर रहा हूँ, तब वो सब से बातें छोड़ के खुद आए, गले मिले। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं, ये बहुत बड़े रीजंस हैं जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होने जा रहा है। पीछे कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। US कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा मतलब लेके जाएंगे। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा कि अब अपनी करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पेट के बारे में। वो ये नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान अवाम के साथ क्या बीत रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। अपने क्राइसिस चल रहे हैं इनके कि ये